यार साहब तेलंगाना गोल्डन तेलंगाना का ख्वाब दिखा के यहाँ पे इख्तिदार में आए हैं, उस वक्त से देखिएगा आप यहाँ पे इबादत गाहों को, मसाजिद को और पुराने आसार क़दीमा जो भी हेरिटेज बिल्डिंग्स है उसको गिराने का काम कर रहे हैं। वो एक तानेशाह टाइप में, जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब जिस तरीके से कर रहे हैं उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। मैं सब मुसलमानों से अपने दिल पे हाथ रख के आप सब सोचें कि क्या केसीआर साहब सेक्युलर हैं? नहीं। आप अपना जायज़ा लें। क्या यहाँ पे जो कायदों को जो चुन रहे हैं कि वो मुसलमानों का कुछ भला कर रहे हैं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारे वज़ीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव साहब के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के मुताल्लिक़ हैं, यहाँ के मुसलमान जो हैदराबाद के मुसलमान और पूरे तेलंगाना रियासत के मुसलमान चंद्रशेखर राव साहब को सेक्युलर समझते थे, लेकिन मैं अब समझता हूँ कि जनाब केसीआर साहब सेक्युलर नहीं हैं। वो मोदी साहब जो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और यहाँ पर जो तेलंगाना रियासत में उन्होंने मुसलमानों के साथ जो वादे किए थे केसीआर साहब, ये उनका दूसरा टर्म चल रहा है, उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। सिर्फ टिमरीज को छोड़ करके वक्फ बोर्ड के जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, उर्दू ज़बान का जो है उसकी डेवलपमेंट के बारे में कहा था, इस्लामिक सेंटर के बारे में कहा था, 12% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए कहा था। और ऐसा भी देखने में आया कि जैसा कि आपने देखा है वाइस चांसलर के जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसमें कोई माइनॉरिटी का, मतलब मुसलमान का कोई बंदा उसमें नहीं लिया गया। और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। और जनाब चंद्रशेखर राव साहब का ट्रिपल तलाक के ऊपर भी क्लियर स्टैंड नहीं है। यहाँ के जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है उसको तबाह कर दिया गया है। यहाँ के जितने भी जो अपने जैसा कि तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसके सारे फंड्स जो आते हैं उसमें से मैं समझता हूँ 10% भी जो है मुसलमानों की बहबूदगी के लिए या माइनॉरिटीज़ की बहबूदगी के लिए खर्च नहीं किया गया। अब ये तो रहा सवाल सेक्रेटेरिएट की जो मसाजिद, जो इबादत गाहों पे जो यहाँ की हुकूमत जब से केसीआर साहब तेलंगाना गोल्डन तेलंगाना का ख्वाब दिखा के यहाँ पे इख्तिदार में आए हैं, उस वक्त से देखिएगा आप यहाँ पे इबादत गाहों को, मसाजिद को और पुराने आसार क़दीमा जो भी हेरिटेज बिल्डिंग्स है उसको गिराने का काम कर रहे हैं। वो एक तानेशाह टाइप में, जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब जिस तरीके से कर रहे हैं उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और हम यहाँ पर हैदराबाद में कुछ रहनुमाओं को चुन रहे हैं, वो केसीआर साहब के सेक्युलर होने का दावा करते हैं। और केसीआर साहब के काबीना में कुछ मुस्लिम लोग हैं, वो भी जो है केसीआर साहब को सेक्युलर होने का ढोल पीटते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि केसीआर साहब सेक्युलर कहाँ से हैं। आज तक माइनॉरिटीज़ के लिए या मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या काम किया है? ये सब अपने दिल पे हाथ रखें और सोचें। सेक्रेटेरिएट के जो मसाजिद हैं जिसको इन्होंने ढा दिया है, सेक्रेटेरिएट नया सेक्रेटेरिएट बनाने के एवज़ में इन्होंने जो मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोतमदी को जो ढा दिया है, उसको इन्होंने वहाँ पे संगे बुनियाद रखने की बात कही थी। और दोबारा तामीर नौ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्रेटेरिएट मसाजिद की भी जो है इनके मिनिस्टर्स, इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स और इनके जो है एडवाइज़र्स ने बात की थी। लेकिन आज तक भी जो है 1 साल हो गया है, ना तो उसकी कोई सुध ले रहा है, ना कोई वो बनाने के बारे में कोई सोच रहा है। हमने यहाँ पर जनाब मुश्ताक मलिक साहब की ज़ेर क़यादत हमने यहाँ पे पब्लिक बैंडेड भी लिया है
तेलंगाना रियासत जो मुस्लिम्स हैं 1 मिलियन सिग्नेचर कैंप के तहत हमने वहाँ पर जाकर नमाज भी अदा की थी और हमने दूसरे भी कई तरीके के एहतजाज किए। हम माइनॉरिटी मिनिस्टर कुप्पला ईश्वर साहब से भी मिले और दूसरे भी जो है हम जो आला अहदेदार हैं उनसे भी मिले सेक्रेटेरिएट के मस्जिद के बहाली के बारे में। सेक्रेटेरिएट के मसाजिद को इसी तरह ढा दिया गया, कोत्तागुड़म के इबादत गाह को इसी ढा दिया गया, एक खाना की मस्जिद जो अंबरपेट में जिसका मैं जहाँ का मुकामी हूँ वहाँ पर एक खाना मस्जिद वैसी ढा दिया गया। तो ये सिलसिले तौर से जो है मसाजिद को और इबादत गाहों को ढाने का काम ये केसीआर की गवर्नमेंट कर रही है। तो बताइए आप ये केसीआर की गवर्नमेंट सेक्युलर कहाँ से हुई? और रही बात उस्मानिया हॉस्पिटल की, अब यहाँ के हमारे जो सालों से जो चुने हुए आ रहे हैं हमारे यहाँ के जो एमपी साहब हैं, उन्होंने जो उस्मानिया के ताल्लुक से जो बयान दिया है हम उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि एरम मंजिल का जो मसला था जो हाई कोर्ट में जब आया था उसमें जस्टिस राघवेंद्र चौहान साहब और शमीम अख्तर साहब की बेंच ने ये कहा था कि प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज was incorporated to be a part of life enshrined in Article 21 of the Constitution. State has to preserve, protect and promote the heritage buildings which contribute the sense of culture and identity of the state. ये हमारे एमपी साहब जो है पार्लियामेंट में बहुत अच्छे लच्छेदार भाषण देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो है 14, 19, 21 आर्टिकल्स के हवाले भी देते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर मुसलमानों की हालत बद से बदतर है, उनको कोई भी ख्याल नहीं है और वो केसीआर के हिमायती हैं। केसीआर ज़रा बराबर भी सेक्युलर नहीं है, वो वादा खिलाफी करते हैं। केसीआर साहब मुसलमानों से वोट लेते हैं और वो जो है बीजेपी के साथ में हैं, ये समझ लेने की बात है। यहाँ के सारे मुसलमान ये समझ लें कि केसीआर साहब इज नॉट ए सेक्युलर सीएम। तो मसाजिद को जो है दोबारा बनाने के लिए जो उन्होंने वादा किया था उसको कल हमने अखबार में देखा कि भाई उसको मुलतवी कर दिया है, वो बाद में जो है फिर वो तामीर नौ हम बाद में उसका करेंगे। इसी वजह से हम उनके काबीना में जो मुस्लिम वज़ीर हैं जनाब महमूद अली साहब और वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जनाब सलीम साहब और एडवाइज़र AK खान साहब का रेजिग्नेशन का मुतालबा करते हैं, क्योंकि वो लोग भी जो है इनके साथ मिले हुए हैं सिर्फ इख्तिदार के लिए, कुर्सी पे बैठने के लिए, वो भी कौम को धोखा दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड में आप देख लें, वक्फ की जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ की जब बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन हैं उनको आप ये पूछ लीजिए, वो 2 अल्फाज लिख नहीं पाएंगे, 2 हुर्फ लिख नहीं पाएंगे। और आपके काबीना केसीआर साहब के काबीना में जो वजीर है उनसे भी 1-2 हुर्फ आप सही ढंग से लिखवा लीजिए। तो ऐसे लोग मुसलमानों की रहनुमाई का दावा कर रहे हैं और केसीआर साहब को सेक्युलर बता रहे हैं। और मैं ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि यहाँ के जो सालों से जो हमारे हैदराबाद के जो हम चुनते हुए आ रहे हैं कायदों को, ये सारे जो है अपने मफाद परस्ती के लिए जाने जाते हैं, ये मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सारे मुसलमानों को ये सोचने की ज़रूरत है, हम ढोल नक्काशे पीट कर झंडियाँ लेकर उनके पीछे जो घूमते हैं, आप सोचिए कल की तारीख़ में आपके बच्चों का मुस्तक़बिल भी कुछ भी नहीं है। कोई ड्राइवर है, कोई होटल में काम करता है, कोई फुटपाथ पे कुछ दुकानों में बेचता है। आज मुसलमानों की ये हालत हो गई है और ये क़ायद मुसलमानों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। अगर मुसलमान पढ़ लिख लें तो समझ लें कि इनकी सियासत बाकी नहीं रहेगी। और आज जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं उस्मानिया के ताल्लुक़ से, उस्मानिया हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल के ताल्लुक़ से और दूसरे जो आसार ख़दीमा हैं, वो सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी हम जो क़ायदों को चुने हैं ये इन लोगों के ऊपर आयद होती है। इनसे सवाल करने की ज़रूरत है। मैं सब मुसलमानों से अपने दिल पे हाथ रख के आप सब सोचें कि क्या केसीआर साहब सेक्युलर हैं? नहीं। आप अपना जायज़ा लें, क्या यहाँ पे जो कायदों को जो चुन रहे हैं कि वो मुसलमानों का कुछ भला कर रहे हैं? नहीं। तो भाइयों, हम सबको सोचने की ज़रूरत है
होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, हम सबको सोचने की ज़रूरत है। और जितने भी स्कॉलर्स हैं हम सब सोचें और शहर में जो है हमारी कौम की बहबूदगी के लिए, उनके अच्छे के लिए, उनकी भलाई के लिए हम कुछ काम करें, आवाज़ उठाएं, एहतजाज करें। और मैं अब इस वक्त ये 3 लोगों का रेजिग्नेशन का मुतालबा करता हूँ। ये 3 लोग भी जो है कोई काबिल लोगों में से नहीं है। ये लोग जो है मुसलमानों का भला नहीं चाह रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।